जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी का हुबहू अगर पेपर आपको देखना है परीक्षा हाल में तो इस वीडियो का रिवीजन करके जाइए। 50 प्रश्न 10 मिनट में करेंगे और अपने परसेंटाइल को बहुत बेहतर बना लीजिएगा। कुछ मिनट पहले ये देख लो वीडियो और परीक्षा हाल में एंटर कर जाइएगा। हरसेन हरसेरनी के लिए पहला प्रश्न एग्जाम के लिए है कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया। तो दो प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया, तो आंसर मारना कुत्ता। और अगर धातु पूछे तो पहला ऑप्शन यानी तांबा जो है धातु का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया था। आइए 2 नंबर 3 नंबर यहां से देखने को मिलेंगे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो या पीला ग्रह पूछा जाए या सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए या फिर सबसे ज्यादा जो है उपग्रह किसके हैं, तो वो दोस्तों बृहस्पति के हैं, यानी ऑप्शन जाएगा ए के साथ। या पीला ग्रह भी आपसे एलोइस ग्रह जो पूछा जाए तो भी बृहस्पति ही है। अगला प्रश्न, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। देखो, सबसे छोटा ग्रह आपका बुध हो जाता है। जो सबसे तेज चक्कर लगाता है, क्या आंसर करिएगा। यहां पर आपको मैं बता देता हूं, बुध सबसे छोटा है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका क्या है, बृहस्पति है। महाभाष्य लिखा था, कतई कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताने की कोशिश है। देखो आंसर करो टिक। महाभाष्य किसने लिखा प्यारे, तो हमेशा याद रखना महाभाष्य को लिखा है पतंजलि ने लिखा है, इसलिए विकल्प हमारा डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर को किसने बसाया। आगरा शहर की बात करें दोस्तों, जौनपुर तुगलक ने बसाया, तो आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बसाया, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। चैनल में जाके अंदर जो है गुरुजी वर्ल्ड का करंट अफेयर का वीडियो और देख लेना दोस्तों, ठीक है ना। बहुत बड़े ईमानदारी के साथ सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब कर ले गुरुजी वर्ल्ड। यहां पर राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। विवेकानंद मेमोरियल कहां पर अवस्थित है। देखिए, विवेकानंद मेमोरियल अगर पूछा जाए दोस्तों आपका, तो हमारा कहां हो जाएगा, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में अवस्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसने उल्लेखित किया था, यानी राष्ट्रपिता सबसे पहले महात्मा गांधी को किसने कहा, जिससे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाने लगे। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन को हम लॉक कर जाएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था दोस्तों, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपको बताना है नई दिल्ली में हुआ था, लंदन में हुआ था, बंबई में, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ, तो लंदन में हुआ दोस्तों, आंसर हमारा बी जाएगा, ठीक है ना। आइए, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। देश का लौह पुरुष जाना जाता है किसके नाम से, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। ऑप्शन ए देखिएगा, हिटलर, जिन्ना, चर्चिल या माउंटबेटन। दोस्तों, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा, तो यहां पर हो जाएगा माउंटबेटन हो जाएगा या फिर चर्चिल, तो कहेंगे दोस्तों विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी होगा। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है, रणजीत सिंह की बात करेंगे या गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या फिर लाला लाजपत राय के साथ जाएंगे। लाला लाजपत राय, अगर आपने पंजाब केसरी को ऑप्शंस को लॉक किया है तो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, होने दीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। कौन से भारतीय शहर को हैवी इलेक्ट्रॉनिकल की बात करें उसकी राजधानी कहा जाता है, यानी हैवी इलेक्ट्रिकल्स की जो है कैपिटल कहा जाता है, यानी कौन सा ऐसा शहर जो है वो इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, तो आपको बता दें दोस्तों ये आपका भोपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहां देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों, आपको बताना है हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है, तो ये देवनागरी में लिखा जाता है, यानी ऑप्शन सी जाएगा। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया, बताओ कंफर्म करके जल्दी से बताओ। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने बताया कि ये लिपि ब्राह्मी है दोस्तों, तो ये जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, दो प्रश्न ये जो है दिवस से जरूर पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस, हाँ एक और पूछा जाएगा जो 19 में कराएंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाते हैं, इसलिए विकल्प हमारा जाएगा बी के साथ। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो विवेकानंद की याद में हम युवा दिवस 12 जनवरी को हर साल मनाते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा।
प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर अवस्थित है? हर तरीके का प्रश्न मिलेगा, लोक कला, लोक शैली, हर तरीके का प्रश्न मिलेगा। प्रसिद्ध जो है विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है दोस्तों? तो ये हम्पी में है, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां पर प्रस्तुत की थी? तो सबसे पहले सत्याग्रह क्रिया जो है आपका 1917 में चंपारण में हुई, इसलिए विकल्प मारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। हर चैप्टर का प्रश्न मिलेगा। ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर दोस्तों, कंप्यूटर का यह प्रश्न है और ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ लॉक हो जाएगा। चौरी चौरा नामक हत्याकांड कहां हुआ था? तो चौरी चौरा नामक हत्याकांड हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए विकल्प हमारा ए चला जाएगा। थाने को पूरा जला दिया गया था और काफी जो है पुलिसकर्मी बेमौत मर गए। हु लिव्स इन इंडिया डाइज, यह किसकी उक्ति है? तो हम कहें दोस्तों हु लिव्स इफ इंडिया डाइज दोस्तों, तो यह जवाहरलाल नेहरू की है, इसलिए विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो दोस्तों क्या जवाहरलाल नेहरू के साथ जाएगा? मैं कहता हूं बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? हिंदी को देवनागरी में, तो पंजाबी को गुरुमुखी में लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बहुत तेजी से रिवीजन आपको मजा आ रहा है करने में तो आज ही ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें और ईमानदारी से लाइक कर लें पेपर के पहले, ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो आपको बता दें किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, तो यहां पर आंसर जाएगा ब्राह्मी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी जाएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो यह इज्जत नगर में अवस्थित है, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय खनन विद्यालय कहां पर अवस्थित है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। खनन विद्यालय, जो खनन नहीं होती है, बालू की बात कर लो, इसी तरीके से हर तरीके का खनन होता है, चाहे वो अयस्क हो, चाहे वो मोरंग हो, चाहे बालू हो, चाहे कुछ भी हो दोस्तों। तो भारतीय खनन विद्यालय भी बनाया गया और इसको अगर देखा जाए तो दोस्तों यह है आपके धनबाद में है, आंसर भी जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर है? आगरा, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। होने दीजिए गलत, कितना गलत होगा भाई? फोर्ट विलियम कॉलेज है आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है, आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? डाक टिकट जारी करने का जो वो है सन है, वो है भारत की स्वतंत्रता से पहले, आजादी से पहले 1854 में डाक टिकट को जारी किया गया, इसलिए राइट आंसर बी जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर अवस्थित है? थोड़ा सा यहां पर टफ क्वेश्चन पूछेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर अवस्थित है? 31 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल के साथ जाएगा। आगे पूछेंगे दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के देहरादून में अवस्थित है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 32 का डी। भारत की अंतरराष्ट्रीय विमानन सेवा कौन सी है? यानी भारत में अंतरराष्ट्रीय विमानन सेवा कौन सी है? तो हम कहेंगे दोस्तों एयर इंडिया है। क्या है? एयर इंडिया है, इसलिए विकल्प हमारा जाएगा सी के साथ। ग्रांड ट्रंक रोड का यानी जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? बताइए, जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? तो हम कहेंगे शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है, इसी को ग्रांड ट्रंक रोड, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को जीटी रोड कहा जाता है। बहुत बढ़िया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, यानी ये राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है, यानी सड़क परिवहन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है छपेली लोकनृत्य किससे संबंधित है? छपेली लोकनृत्य जो है किससे संबंधित है? कौन से राज्य का है? तो छपेली जो है हिमाचल प्रदेश का है, यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा? 36 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 37 नंबर की बात करें दोस्तों तो 37 नंबर नृत्यों में कौन सा गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य है? कमेंट कीजिएगा। गुजरात की बात करेंगे दोस्तों तो आपको यह बताना है कि कौन सा जो है गुजरात से संबंधित है। देखिएगा यहां पर आपको 4 नृत्य दिख रहे हैं और 4 नृत्य जो है अगर आपको दिख रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं, क्या है? हम ये कह सकते हैं कि डांडिया जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डांडिया जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन कचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, बांस नृत्य असम का है और विदेशिया हमारा बिहार का है। अगला, यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य के द्वारा दिया जाता है? यश भारती सम्मान जो है किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? ये उत्तर प्रदेश का एक जो है क्या है पुरस्कार है और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। पायरोमीटर निम्नलिखित में किसके मापन के लिए किया जाता है? देख रहे हो आप 50 क्वेश्चन को हमने 9 मिनट में कराने की कोशिश करी है और देखिए 10 मिनट के ये वीडियो आप तक बहुत तेजी से, मैं जो कहता हूं वही करता हूं,
और आपको भी वही करना चाहिए। आप अच्छे से एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम ही देना, कोई टेंशन नहीं लेना, बस एग्जाम देना। पायरोमीटर निम्नलिखित में किसके मापन से प्रयुक्त होता है? तो पायरोमीटर उच्च ताप से संबंधित है, इसलिए विकल्प ए जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सबसे ज्यादा ग्रह जो है अधिकतम समय लेगा तो वो बृहस्पति लेगा, और सबसे दूर है, जो जितना दूर होगा वही उतना ज्यादा समय लेगा। और सबसे कम समय लेता है 88 डेज में जो है ले लेता है भैया, बुध लेता है सबसे कम समय। अकबर, यहां पर बात अगर कर लेते हैं निम्नलिखित में आईने अकबरी या फिर अकबरनामा किसने लिखी? तो जब भी आपसे बात करता है क्या कि अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी, तो आपको मैं बता देता हूं, जो अबुल फजल है ना, अबुल फजल यहां पर आपको नवरत्नों में जाने जाते हैं, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा किसके साथ? और अगर पूछा जाए कौन सी भाषा में, तो यहां पर फारसी भाषा में। किस मुगल शासक ने, देखो अबुल फजल ही मारना, नहीं तो गलती से कुछ और मार दो, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? जब दिल्ली में लाल किला की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो आपको शाहजहां, यहां ऑप्शंस को लॉक करना पड़ेगा। क्या है? शाहजहां जो है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो आंसर क्या होगा? शाहजहां हो जाएगा। 43 नंबर की बात करेंगे, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? तो अगर दिल्ली की बात करें दोस्तों, तो कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? तो दिल्ली की बात कर लो, आगरा की बात कर लो, इटावा की बात करो, ये सब यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? भैया संवैधानिक सभा जो है, आपको पता है संविधान का निर्माण के लिए हम जानते हैं क्या है, हम जानते हैं कैबिनेट मिशन योजना भी कोई चीज थी, और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हमने संविधान सभा की स्थापना की है, इसलिए विकल्प सी जाएगा। रिहंद बांध किस नदी पर है, किस राज्य में है? अब देखिए, रिहंद बांध किस नदी पर है भाई, ये भी प्रश्न बन सकता है, तो हम कहेंगे रिहंद नदी पर है। किस जिले में है? सोनभद्र में। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, इसलिए विकल्प भी जाएगा। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो आपको यह बताना है शारदा अधिनियम जो है किससे संबंधित है? तो विवाह से संबंधित है, भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर है, महाराष्ट्र तारापुर की बात करेंगे, ये सबसे पहला है, और ये दोस्तों ये आपको याद रखना है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में कौन सा आता है? गैर परंपरागत, देखो कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये तो आते हैं, लेकिन यहां पर आप देखिए बायोगैस नहीं आता है। यहां पर कहता है नेपाल की राजधानी काठमांडू, बड़ा अच्छा प्रश्न है। नेपाल से जो है राम मूर्ति के लिए जो है पत्थर की शिलाओं से जो है राम मूर्ति बनाई जाएगी अयोध्या में। और नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बागमती नदी के किनारे अवस्थित है। और जो राम मूर्ति के लिए ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूं, गंडक नदी से पत्थरों को लाया जा रहा है। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? देवदास बंजारे जो है ये पंथी नृत्य से जुड़े हुए हैं, इसलिए विकल्प भी जाएगा। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को 5 दोस्तों के साथ शेयर कर लें। गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, और प्ले स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड कर लें। हर बहन हर भाई आगे की परीक्षाओं के लिए फ्री PDF के लिए ऐप डाउनलोड कर लें। जाके क्या, किस पर जाके? प्ले स्टोर पर गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी सर्च करोगे, ऐसा आपको लोगो मिल जाएगा। तो 2 चीज़ें आपके मोबाइल में होनी चाहिए अच्छी, एक प्ले स्टोर से ऐप गुरुजी वर्ल्ड का होना चाहिए, और एक आपके मोबाइल में टेलीग्राम होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल विश्वास रखिएगा। लव यू गाइस। और चैनल में जाके अगर कुछ समय आपके पास है तो जाके इसी चैनल में कुछ 10-10 मिनट की वीडियोस देख डालिएगा, सुपर फास्ट क्विक रिवीजन के लिए। लव यू गाइस, थैंक यू।